अगर हम आज पूरी पृथ्वी की बात करें तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पर्यावरण की, और इसी पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं भी आती हैं, बहुत सारे इसमें मैसेजेस भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग पर्यावरण को लेकर बिल्कुल भी सचेत नहीं हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पर्यावरण को ठीक करने के लिए, उसको बचाने के लिए अपनी साइकिल पर निकला हुआ है आगरा से, और उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग पर्यावरण के बारे में जागरूक हो जाएं। हम बात कर रहे हैं वासु राइडर की। वासु राइडर आज कानपुर पहुंचे हैं। हालांकि इन्होंने अपनी जो यात्रा है वो आगरा से शुरू करी थी और इस समय कानपुर पहुंच गए हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। वासु, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप क्या करते हैं वैसे, आप कहां से हैं और कहां से आपने शुरुआत करी? मैं एक स्टूडेंट हूं और अभी ITI ड्रॉप किया मैंने यात्रा से पहले। 2 जून 2025 में मैंने साइकिल यात्रा की शुरुआत किया हूं। अभी तक मैं 6 प्रांत, और मैं आगरा से बिलोंग करता हूं। सब कुछ मेरा आगरा ही है, आगरा से कभी बाहर नहीं गए। तो मैंने इस यात्रा की शुरुआत की है 2 जून 2025 से। अब तक मैं 14,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूं, जिसमें 6 प्रांत, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, नेपाल, और नेपाल एक कंट्री है, और ये यूपी का 63वां ज़िला है। आप ये जो मकसद से निकले हुए हैं, क्या है आपका मकसद? क्या संदेश आप देना चाहते हैं और क्यों? ये आपके दिमाग में कैसे आया? मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मतलब मैं 55% दिव्यांग हूँ, चारों हाथ व पैर से। तो देश की सेवा के लिए डिफेंस में नहीं लग सकता, और क्वालिफिकेशन में भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना स्पोर्ट्स में हूँ। स्पोर्ट्स खेलना मेरे को बहुत पसंद है, और स्टार्टिंग से फैमिली सपोर्ट नहीं मिला स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना, और इस रास्ते में आज बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, और देश की आजकल की यूथ को प्रेरणा दे रहा हूँ कि हमें छोटी छोटी सी दूरी के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पेट्रोल डीजल वाले वाहनों का। अगर हम करेंगे तो अपना आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक रहेगा, जिसका फर्स्ट मिशन लेके चल रहा हूँ, मिशन स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ। उसका एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ। दूसरा मिशन है राइट डेडिकेट टू डिसेबल पीपल, यानी कि मैं दिव्यांग हूँ और मैं अपने जैसे दिव्यांगों का हौसला अफजाई करने, मनोबल बढ़ाने और उत्साहवर्धन करने के लिए ये यात्रा की शुरुआत किया हूँ। आप साइकिल पे तो चल रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोल डीजल की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी और ज़रूरत होती है। रहने के लिए जगह चाहिए होती है, खाने के लिए चाहिए होता है। आपने जैसे बताया कि आपकी कोई कमाई भी नहीं है, तो इन सब की ज़रूरत कैसे पूरी होती है? इन सब चीज़ों की ज़रूरत सिर्फ आम आदमी द्वारा पूरी होती है, और करते हैं। आज का टाइम है, करते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं है कि 100% लोग करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। उनके द्वारा मेरी ये ज़रूरत पूरी होती है। आगे में क्या सोचा हुआ है आपने? आगे आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं और क्या मकसद है आगे के लिए? आगे मेरा काफ़िला ऐसे ही चलते रहेगा। अभी मैंने जो यूपी को अब अगस्त से कवर कर रहा हूँ, 63वां डिस्ट्रिक्ट है, और अभी 13-14 डिस्ट्रिक्ट और रह गए हैं 75 में से। और ये यूपी का ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर करके योगी जी से मिलकर निकलूँगा बिहार के फिर पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट, फिर नेपाल के 7 राज्य 77 ज़िले, उसके बाद तिब्बत और म्यांमार जाने का भी प्लान है। तो आप हैं वासु राइडर। एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से US और ईरान के बीच में जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पेट्रोल डीजल को लेकर मारामारी शुरू हो गई है, लेकिन वहीं पे वासु हैं जो इस संदेश को लेकर निकले हैं कि उस पर जो निर्भरता है अपनी, उसको ख़त्म कर दीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है पॉल्यूशन को बचाइए, क्योंकि अगर पॉल्यूशन बचेगा तभी हमारा आपका जीवन भी बच पाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।